नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ट्रू रिपेयर में। सो फ्रेंड्स, आज आप मेरे हाथों में देख सकते हो सैमसंग के एक मोबाइल फ़ोन जिसका पावर स्विच काम नहीं कर रहा है, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो इसका पावर स्विच जो है अंदर घुस चुका है, ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑन करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम रोकर है वो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम चार्जिंग को लगा के देख लेते हैं ये चार्ज हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये चार्ज हो रहा है, चार्जिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो इसका 97% तक चार्ज दिखा रहा है। तो बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी चार्ज फुल है। तो ये स्विच जो है ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये अंदर घुस गया है, तो शायद उसका अंदर का स्विच जो है टूट चुका है। तो आगे हम इसको खोल के आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको खोल के हम रिपेयर करके आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, हम इसके बैक साइड को ओपन कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों हम बैटरी को रिमूव कर लेंगे और पीछे जितने भी स्क्रू है सारे को हम खोल लेंगे। तो चलिए फटाफट से सारे स्क्रू को खोल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सारा स्क्रू निकल चुका है। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये टूटने का डर रहता है, क्योंकि इसको साइड में से खोलना पड़ता है। यहाँ पे जैक होता है साइड में से। ठीक है, तो किस तरह से खोलना है दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको अपने हाथों के नाखून से एकदम साइड में से इसको इस तरह से प्रेस करना है, तो ये फ्रेम जो है खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्ले के ऊपर एकदम भी प्रेस नहीं करना है, खाली इसको हल्का सा पकड़ना है। ठीक है, और सारा जो जोर है वो साइड में लगाना है ताकि ये जो फ्रेम है निकल जाए। तो बारी बारी से दोनों ओर आप इसको इस तरह से खोलिए और नीचे की ओर थोड़ा थोड़ा खोलना है। तो एकदम से एक साइड में आपको प्रेशर नहीं करना है, चारों ओर से इसको थोड़ा थोड़ा से खोलना है। उसके बाद यहाँ पे मिडिल में भी एक और जैक होता है जिसको कुछ इस तरह से आपको खोलना पड़ता है। ठीक है, इसको खोलने के बाद दोस्तों आप एकदम धीरे से साइड में से इसको उठाइए, तो कुछ इस तरह से ये निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये निकल चुका है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का अंदर का सेटअप है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बाहर का फ्रेम का जो स्विच होता है, पावर स्विच, वो निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों दो स्विच होता है, एक फ्रेम में लगा होता है प्लास्टिक का और एक अंदर मदरबोर्ड में छोटा सा स्विच होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर का छोटा सा स्विच है। तो ये कभी कभी बार जो ख़राब होता है, टूट जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये फंक्शन कर रहा है। तो मैं एक बार बैटरी लगा के देख लेता हूँ सही में ये ख़राब हुआ या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये प्रेस हो रहा है। तो चलिए मोबाइल भी ऑन हो चुका है। तो एक्चुअली में दोस्तों ये जो मदरबोर्ड में जो स्विच है वो ख़राब नहीं हुआ है, जो बाहर का जो फ्रेम में लगा होता है एक प्लास्टिक का स्विच, वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है अंदर जो पानी थोड़ा सा घुस जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है जो ये प्लास्टिक का स्विच है वो ये गल जाता है, ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये इसमें से थोड़ा सा छोटा सा एक टुकड़ा निकल के आ गया है, तो इसी वजह से ये अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये स्विच काम नहीं कर रहा था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको फिर से जोड़ेंगे क्योंकि ये आपको अलग से नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में कोई पुराना वाला सेम सेट है तो उसमें से निकाल के आप लगा सकते हो, नहीं तो ये अलग से नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मदरबोर्ड का स्विच है ये पूरी तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्विच है दोस्तों अगर ख़राब होता है तो आप अलग से आपको इस तरह से मिल जाएगा पैकेट में, आप देख सकते हो 10 पीस का एक पैकेट होता है, तो आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको स्विच ऑफ करके साइड में रख देंगे और ये जो प्लास्टिक का जो बाहर का स्विच है उसको हम ठीक करके आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको ठीक करना है। तो चलिए दोस्तों, हम स्विच को अभी बना लेंगे। तो ये स्विच हमको ख़रीदने में नहीं मिलेगा, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कुछ जुगाड़ लगा के ठीक करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो एक बहुत ही फेमस गम आता है तो उसकी मदद से हम इसको जोड़ लेंगे। तो करीब आपको 10 रुपये खर्च करना पड़ेगा इस पर, ज़्यादा रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो मैं इसका नाम नहीं लूँगा गम का, तो आप देखिएगा ये इंस्टेंटली ये जुड़वा देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये वाला गम आपको लगाना है, ये आपको 10 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्विजर से स्विच को पकड़ लीजिए, नहीं तो हाथ में ये चिपक जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको जहाँ से ये टुकड़ा निकल गया है स्विच में, वहाँ से आप थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा एक बूंद इसमें डाल दीजिए और ऊपर का जो एक टुकड़ा निकल गया है उसको वहाँ पे बिठा दीजिए। ठीक है, तो ये जो गम है दोस्तों मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मोबाइल में लगाइए या डिस्प्ले फोल्डर के नीचे लगाइए या फ्रेम को जोड़ने में लगाइए। कभी भी आप मोबाइल में ये यूज़ मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे प्लास्टिक का जो स्विच है छोटा सा, इसमें थोड़ा सा एक बूंद डाल रहा हूँ
तो इसको सोखने के बाद पूरी तरीके से जब सूख जाएगा तभी मैं फ्रेम में बिठाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी मोबाइल में डायरेक्टली यूज़ मत कीजिएगा। और इस तरह से आप ट्विज़र को पकड़ के इस स्विच को इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। हाथ से मत पकड़िएगा, नहीं तो हाथ चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर सूखने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको अभी ट्राई करेंगे फ्रेम में लगा के, ठीक है, कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों हम फ्रेम में इसको लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो मदरबोर्ड है इसको नीचे की तरफ हम लगा देंगे, जहाँ से हेडफोन कनेक्टर होता है वहाँ से इसको इन करना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से इस तरह से बिठा देना है, ठीक है। तो एकदम हल्का सा प्रेस करते हुए राउंड राउंड घुमा के इसको बिठा दीजिए अपनी जगह पे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम इसको बैटरी लगा के एक बार चेक कर लेंगे कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ये फ्रेम बिठाने के बाद अच्छी तरह से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बैटरी को लगा के देख लेते हैं ये सही से काम कर रहा है नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप चाहे तो कुछ इस तरह से इसको लगा सकते हो। अगर अंदर का जो मदरबोर्ड का स्विच है वो ख़राब हो जाता है, कई बार काम करता है पर स्विच ऑन नहीं होता है उसकी वजह से, तो आप ये जो है आपको ख़रीदने को मिल जाएगा बहुत ही कम रेट में। तो ये चाहे तो आप इसको लगा सकते हो। और अगर इस तरह से प्लास्टिक का जो स्विच है वो ख़राब हो जाता है तो आप इस तरह से जुगाड़ लगा के कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन ऑफ करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए पावर ऑफ भी हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम सारे स्क्रू को लगा के इसको बिठा देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिनको इसका ज़रूरत है, ठीक है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम।